इवन तो आज हम क्लास 10th और क्लास 7th का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। तो उसमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में बताया गया है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या, उसको हम शुरू करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ लिविंग थिंग्स इज द एबिलिटी रिप्रोड्यूस। जो सबसे इम्पोर्टेंट लिविंग थिंग्स की जो एक एट्रीब्यूशन है वो है एबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस, मतलब अपने जैसा एक प्रोड्यूस करना। इन दिस प्रोसेस न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस, इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक नया इंडिविजुअल चीज प्रोड्यूस होती है। टेक इन फूड, ग्रो एंड प्रोड्यूस अगेन। वो खाना खाता है, फिर ग्रो करता है, फिर दोबारा वो रिप्रोड्यूस होता है। Hence, reproduction is an essential process which help an organism to perpetuate its own kind। मतलब तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो अपने जैसा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो रिप्रोडक्शन प्लांट को देखते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ बाय फॉलोइंग वेज। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ अपने काइंड के अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि सिंगल पेरेंट। कौन? सिंगल, ये प्लांट नहीं, पेरेंट है। सिंगल पेरेंट जब एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, इस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, जिसमें गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। याद रखना, जो एक मेन पॉइंट है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो गैमीट होते हैं यानी एग और स्पर्म, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। एक सिंपल वे में कहा जाए, एसेक्सुअल प्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन। एसेक्सुअल प्रोडक्शन एक ऐसा टाइप है प्रोडक्शन का जिसमें नया इंडिविजुअल पैदा होता है, लेकिन सिंगल पेरेंट से। किससे? सिंगल पेरेंट से। जैसे एक टाइप से बाइनरी फिजन एक एग्जांपल है, एक प्रोसेस है बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब दो, फिजन मतलब टूटना। ये कहना ये चाहता है, जो बाइनरी फिजन प्रोसेस है, इसमें एक सिंगल पेरेंट रहेगा जो अपने दो डॉटर सेल या दो इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगा। ठीक, तो इसको आप ज़्यादा मत जाइएगा। इसका मतलब यही हुआ कि व्हेन एनी सिंगल पेरेंट्स स्प्लिटिंग इनटू टू इंडिविजुअल टू गिव टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज बाइनरी फिजन। सेम इसी तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसमें क्या होता है, मान लो ये कोई बॉडी है एल्गी की, तो ये टुकड़ों में, जितने टुकड़ों में टूटेगी उतने नए ऑफस्प्रिंग हमको देगी। तो मेन इसमें क्या याद रखना है, जो मेन पॉइंट है वो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस होते हैं या पैदा होते हैं, जिसमें एक पेरेंट से दो बच्चे बनते हैं या एक पेरेंट से चार बच्चे बनते हैं। ये और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया में भी ऐसा ही होता है। एक पेरेंट्स होगा, दो बच्चे होंगे या चार बच्चे होंगे। कुछ एल्गी में जो स्पैरोगैरा है, फंगस में जैसे ईस्ट हुई, ये सब टूटने से ही बनते हैं। नेक्स्ट है बडिंग। कौन? बडिंग। नेक्स्ट कौन सा है? बडिंग, जिसका मतलब ये हुआ कि एक ये पेरेंट बॉडी है। ठीक, तो ये एक नया बड आएगा, फिर ये बड बड़ा होगा और नया एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं बडिंग के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग की। तो बडिंग क्या है? ये भी एसेक्सुअल प्रोडक्शन है। बड ग्रो आउट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जैसे ये एक ईस्ट है जिसे पेरेंट बॉडी कहते हैं। ठीक, इसी में से ऐसे बड निकलेगा एक छोटा सा, और कुछ समय बाद ये बड अलग हो जाएगा और नया ईस्ट बन जाएगा, नया बच्चा बन जाएगा। ठीक, वही लिखा है, बड ग्रो आउट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम पेरेंट। पेरेंट से अलग होगा और कुछ प्रोसेस होंगी जिससे बाद में यही, ये देखो, नया इंडिविजुअल ईस्ट बन गया। तो नॉर्मली एग्जाम्पल की याद की जाए तो जो बडिंग है वो किस में होती है? जो ये बडिंग प्रोसेस है एसेक्सुअल की, ये होती है हमारी ईस्ट में और हाइड्रा में। इन दो प्रोसेस में हमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन देखने को मिलता है बडिंग द्वारा। ठीक, ईस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। तो अब नेक्स्ट है एडिंग थर्ड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब ये एक एसेक्सुअल प्रोडक्शन है इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स, बड्स। जो प्लांट की रूट होंगी, स्टेम होंगी, लीव्स होंगी, इन्हीं को काट के इन्हीं की तरीके से नया पौधा उगाना,
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आता है। जैसे स्टेम कटिंग ऑफ रोज़, हम लोगों ने देखा होगा कि जो रोज़ है, ये यहाँ पे कहीं पौधा है, उसकी स्टेम को हम काट लाए और अपने घर गमले में गाड़ दिया तो उसमें नया रोज़ आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया वेजिटेबल प्रोपोगेशन। ऐसे ही घर में गन्ना करना है, जो गन्ना खाते हैं उसको हम काट लाते हैं और 6 टुकड़े कर लेते हैं गन्ने के, और 6 टुकड़े अपने घर में गाड़ देते हैं तो 6 गन्ने बड़े बड़े हमको मिल जाएंगे। ये प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। और स्टेम गन्ना हो गया। लीव्स एक ब्रायोफाइलम है। इस ब्रायोफाइलम की पत्ती की खासियत होती है, अगर आपको ब्रायोफाइलम की पत्ती मिल जाए तो पत्तियों से ही हमको नए ब्रायोफाइलम के प्लांट मिल जाएंगे। ठीक, नॉर्मली कहा जाए तो एक प्लांट है, उसको काट के अपने घर में उगाएंगे तो नया प्लांट बन जाएगा। इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें कोई भी गैमीट नहीं आया, कोई भी दो लोगों का मिलन नहीं हुआ, तो ये कैसा प्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथे पे। अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन पे। स्पोर फॉर्मेशन उनमें देखने को मिलेगा जो नॉन फ्लोरिंग प्लांट हो, जिसमें फ्लावर ना आता हो, जिसमें सीड ना होता हो, यानी वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस ना करता हो। जैसे फंगाई हुई, जो म्यूको है, बैक्टीरिया, फन, मोसिस, ये सब पैदा होते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पोर से। जैसे ये कोई पौधा है जिसमें ये स्पोर हैं, डॉट डॉट हैं, ये स्पोर जब नीचे गिरेंगे तो एक नया पौधा का निर्माण होगा। ठीक, स्पोर गिव राइज न्यू ऑर्गेनिज्म अंडर फेवरेबल कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे ये स्पोर है एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है? 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? एसेक्सुअल प्रोडक्शन। एसेक्सुअल प्रोडक्शन ये कहता है कि सिंगल पेरेंट से बिना मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, मिक्सचर से, जिसमें नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाए, उसे कहते हैं हम एसेक्सुअल प्रोडक्शन। उसका एग्जांपल हमने देख लिए। पहला वेजिटेबल प्रोपोगेशन था, बाइनरी फिजन था, बडिंग था, स्पोर फॉर्मेशन। अब बात करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन की। तो अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में 2 लोग आ गए। कौन? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जिसमें पेरेंट्स एक ही होगा, कोई भी मेल गैमेट्स नहीं आएंगे और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सेक्सुअल में देखते हैं, सेक्सुअल में क्या होगा? मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तभी नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा। अब वो स्पर्म हो सकता है, मेल गैमीट, फीमेल एग हो सकता है। अब इसको आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जो वो फ्लावर से लिया है इसने। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है ना। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट पाए जाएंगे। द स्टेमिन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्टेमिन है, यानी ये वाला, ये जो है स्टेमिन है, देखो इसमें स्टेमिन 1 2 3 5 6, ये स्टेमिन है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टिल मतलब ये पूरी। फ्लावर विच इज कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल। फ्लावर जो केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखेगा या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखे, केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या? यूनिसेक्सुअल, जिसमें केवल या तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल का है। ठीक, और या फिर ऐसा फूल जिसमें स्टेमिन भी हो, पिस्टिल भी हो, यानी मेल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो ऐसे प्लांटों कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो कॉर्न, पपाया, ककम्बर, ये सब यूनिसेक्सुअल हैं। मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया, ये सब बाइसेक्सुअल हैं। तो कंफ्यूज ना होने के लिए एक बार हम रिवाइज फिर किए दे रहे हैं। ये लाइन ये कहना चाह रही है कि हमने 2 चीज़ें देखी। कौन कौन? एक है हमारा यूनिसेक्सुअल, समझ लो पहले क्या यूनिसेक्सुअल। ठीक, जिसमें या तो एक फूल में मेल पार्ट ही होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होगा, वो हो गया यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कौन सा है? बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाएं, वो हो जाएं कौन से फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है। क्या एग्जाम्पल दिया है? जो यूनिसेक्सुअल का है वो है कॉर्न, पपाया, ककम्बर। जो बाइसेक्सुअल का है मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया। ठीक,
बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में प्रेजेंट इन द सेम और डिफरेंट प्लांट। जैसे जो हिबिस्कस है, कौन, एक गुड़हल का पेड़ होता है, गुड़हल का फूल होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं। टू टिप पार्ट वो एक गुड़हल में दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल में पाए जाते हैं, तो ये हिबिस्कस गुड़हल फूल होता है, उसमें मिलेगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एंथर कंटेंट पॉलन ग्रेन्स। जो फूल का मेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर कौन होंगे, पॉलन ग्रेन्स। कौन होंगे, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन, ठीक। और जो फीमेल पार्ट है उसमें होंगे एग, ठीक, एग, ठीक। वो ये लाइन कह रही है, देखते हैं चलो। एंथर कंटेंट पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। मेल गैमेट फूल में कौन है, पॉलन ग्रेन्स। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये पिस्टिल है जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी रहेगी। तो फीमेल गैमेट क्या करेगा, एग, जो ओव्यूल बनाएगा। तो इन सेक्सुअल प्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें, उसको देखते हैं थोड़ा। ये हमारा मेल है, ये फीमेल है, ठीक। जो मेल फूल है उसमें कौन है, पॉलन ग्रेन, ठीक, पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन गैमीट है। और जो फीमेल है उसमें एग है, ये फीमेल गैमीट है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, कौन, एग और पॉलन ग्रेन, तो एक नया बच्चा बनेगा जिसे जायगोट बोलेंगे। क्या, जायगोट। और फिर जायगोट बाद में एक नया पौधा या नया सीड या नया बच्चे का रूप ले लेगा। तो आज तक हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉलन ग्रेन्स कैसे पहुंचते हैं, जिसे पॉलिनेशन हेडिंग है। फिर देख लो एक बार। सबसे पहले हमने देखा रिप्रोडक्शन, ठीक। रिप्रोडक्शन के दो पार्ट देखे, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन और सेक्सुअल प्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में क्या था कि जब सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा था जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सेक्सुअल प्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे थे, नया बच्चा बना रहे थे, ठीक। इतना हमने आज पढ़ लिया। इस सेक्सुअल में 3 चीज़ें पढ़ी थी, बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोर फॉर्मेशन। इसमें के लिए फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ा है। तो अब हम थोड़ी डिटेल में और देखते हैं कितना पढ़ा है हम लोगों ने। सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ा है हमने, जिसमें फ्लावर के मेल गैमेट देखे और फीमेल गैमेट देखे। मेल गैमेट कौन से, पॉलन ग्रेन्स। फीमेल गैमेट कौन से, एग। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो नया सीड बनता है या फ्लावर बनता है, या फिर नया प्लांट बनता है, या फिर नया बच्चा बनता है। इतना पढ़ लिए, बाकी नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।